तो सुबह 5 बजे से फर्स्ट इंडिया न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है। हर एक सीट का जिक्र आप तक कर रहे हैं क्योंकि सातवां और आखिरी चरण की वोटिंग जारी। 7 राज्यों की 57 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है और अब वक्त हो गया है 12:03 का। और देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी पर भी आज ही वोटिंग हो रही है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। वीआईपी चेहरे पहुंचे, दिग्गज नेता पहुंचे, वोटकास्ट कर रहे हैं जो आज हकदार है मतदान करने का। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी तीसरी बार प्रत्याशी है। यूपी की 13 सीट है, बिहार की 8 सीट है, हिमाचल की 4 सीट। और आपको यह भी बता दें कि हिमाचल की विधानसभा चुनावों के उपचुनाव भी हो रहे हैं। विधानसभा की अन्य सीटों पर भी पंजाब की सभी 13 सीटों पर आज ही अंतिम चरण में मतदान हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की 9 सीट है, झारखंड की 3 सीट पर वोटिंग, ओडिशा की 6 सीट और चंडीगढ़ सीट पर भी मतदान होगा। और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आम लोग लाइनों में लगे हैं। अब ये उम्मीद की जा रही है चाहे निर्वाचन विभाग हो या फिर अन्य पार्टियां की वोटिंग प्रतिशत आखिरी चरण में यानी कि 7वें चरण में बढ़ता हुआ नजर आए बाकी 6 चरणों के मुकाबले। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से मैदान में है। हिमाचल की हॉट लोकसभा सीट हमीरपुर से अनुराग ठाकुर है। क्या कुछ उन्होंने रिएक्शन दिया वोटकास्ट करने के बाद, मीडिया से किस तरह रूबरू हुए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और सुनाया भी। वहीं गाजीपुर से अफजाल अंसारी है, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद है, बिहार के काराकाट से पवन सिंह है, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, तो बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। ये तमाम हॉट सीट और वीआईपी चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं। बिहार के पाटलिपुत्र से मीसा भारती है, वो तस्वीरें भी परिवार के साथ जब वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे थे वो दिखाई हमने। जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, बठिंडा से एसएजी ने करमजीत कौर को मैदान में उतारा है। तो वहीं हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत भी मैदान में है। इसके अलावा तमाम अन्य दिग्गज वो भी नजर आ रहे हैं। तो अब आपको बताते हैं कि 11 बजे तक कितना वोटिंग प्रतिशत रहा आखिरी चरण में 57 सीटों पर। तो सुबह 11 बजे तक रहा 26.30%। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां 24.25% मतदान हुआ है 11 बजे तक 7वें चरण का। तो चंडीगढ़ में 25.03% मतदान, क्योंकि जैसे कि हम आपको बता रहे हैं बेहद अहम है 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो चंडीगढ़ में है 25.03%, हिमाचल का अगर जिक्र करें तो 31.92%, झारखंड में 29.55%, ओडिशा में 22.64% मतदान अभी तक हुआ है। पंजाब का जिक्र करते हैं 23.91% वोटिंग अभी हुई है। उत्तर प्रदेश में 28.02%, पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो 28.10% मतदान। हालांकि पश्चिम बंगाल से लगातार बवाल की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन वोटिंग प्रतिशत हमेशा से अच्छा और इस बार भी ये प्रतिशत अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। तो जैसे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने आपसे वादा किया था कि हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, तो अब आपको रिएक्शंस और तस्वीरें दिखाते हैं जब दिग्गज चेहरे मतदान के लिए गए। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय एक बार फिर से मैदान में। अब इनको क्योंकि लगातार वो हार भी रहे हैं और मैदान में भी खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस भी दाव खेल रही है। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे और मीडिया से भी रूबरू हुए थे। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी है मंडी से, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत, तो यहां पर दाव खेला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी वोटकास्ट करने के लिए पहुंची, पहली बार प्रत्याशी के रूप में भी और एक मतदाता के रूप में भी। ये भी बेहद खास तस्वीरें थी, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा राम कृपाल यादव बीजेपी प्रत्याशी पाटलिपुत्र से, क्योंकि लगातार ये हॉट सीट बनी हुई है, यहां पर मैदान में उतारा है राम कृपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद भी, वो भी मीडिया से रूबरू हुए थे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी हैं और वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काजल निषाद की तस्वीरें जरा देखिएगा। सपा प्रत्याशी गोरखपुर से, गोरखपुर सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और रवि किशन पर दाव खेला, लेकिन देखने वाली बात होगी इस तरीके की तस्वीरें बनती नजर आएगी, क्योंकि ये इलाका माना जाता है वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। हरसिमरत कौर लगातार मैदान में डटी हुई और एक बार फिर से उतरी है मैदान में भटिंडा से, क्योंकि पंजाब की हॉट सीट मानी जाती है शिरोमणि अकाली दल से। अब देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है, क्या वो बदलाव कबूल करती है या फिर वही ढर्रा अपनाएगी। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी संदेश खाली से, ये भी एकदम हॉट सीट बनी हुई है और यहां से बीजेपी ने दाव खेला है रेखा पात्रा पर। जिस तरीके से मुद्दा गरमाया, लेकिन उसी को ही कैंडिडेट बना दिया बीजेपी ने, ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरह से
अपने मत का इस्तेमाल करेगी। और फर्स्ट इंडिया न्यूज में लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि अपने मत का इस्तेमाल करिए अगर आप उस क्षेत्र से आते हैं। अन्य और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, मनोज सिन्हा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, श्री प्रताप शुक्ल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार की तस्वीरें। तो राज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। हिमाचल की तस्वीरें, श्री प्रताप शुक्ल मैदान में उतरे, नीतीश कुमार, ये भी बेहद खास क्योंकि बार बार बदलाव, लेकिन बिहार की जनता किस पर विश्वास करेगी? क्या गठबंधन के साथ फिर से जाएगी? लेकिन वो गठबंधन एक बार फिर से नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ। बेहद अहम, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लालू यादव, वो भी अपने परिवार के साथ मैदान में उतरे थे, वो तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन जीतन राम मांझी की तस्वीरें भी जरा देखिए, बिहार से आपको दिखा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल, ये भी तस्वीर अपने आप में बेहद खास है, अकाली दल के अध्यक्ष। और ये तस्वीरें बेहद अहम चली है जब वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। प्रताप सिंह बाजिया, ये भी मैदान में उतरे, गुरदासपुर, ये हॉट सीट है, नेता विपक्ष हैं और विक्ट्री का निशान दिखाते नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी प्रत्याशी और वोट कास्ट करने वाले यानी कि पार्टी के दिग्गज नेता विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं और ये विश्वास जता रहे जनता को कि हम ही अब जीतकर मैदान में उतरेंगे, सांसद बनेंगे और आपके मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन जनता ने फैसला करना है, इसलिए जनता पूरे तरीके से निश्चय कर चुकी है। तेजस्वी यादव की तस्वीर भी जरा देखिए, मीडिया से भी वो रूबरू हुए थे और ये कह रहे थे कि इस बार हम वापस लौट रहे हैं। तरुण चुग की तस्वीरें जरा देखिएगा, अमृतसर से भाजपा नेता है और ये बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाहे पंजाब का जिक्र करें क्योंकि अंतिम चरण में पंजाब में चुनाव हो रहा है, 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत कुछ खास नहीं था, लेकिन इस बार थोड़ी उम्मीद की जा रही है कि अंतिम चरण। और लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि 2019 में पंजाब में लाज बचा ली थी गठबंधन ने कांग्रेस से, लेकिन इस बार कांग्रेस का क्या कुछ होने वाला है कि क्या एक बार फिर से वो गठबंधन के सहारे होगी या फिर आप पार्टी जो है वो मैदान में जो उतरी है वो कुछ खास कमाल कर पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खास यहां पर चुनौती नजर नहीं आ रही है। और अन्य और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये 10 तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है क्योंकि आने वाला जो मंगलवार है वो किस पर भारी पड़ेगा ये आज की तस्वीरें ही तय करने वाली है। जेपी नड्डा की तस्वीरें जरा देखिएगा, मंदिर में थोक लगाते नजर आए थे वोट कास्ट करने से पहले, वो भी अपने आप में बेहद खास था। और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मीडिया से वो भी रूबरू हुए थे, जवाब दिए थे प्रधानमंत्री मोदी के साधना को लेकर और विक्ट्री का निशान वो भी दिखाते नजर आए, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सिक्किम के राज्यपाल वो भी अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लालू यादव का हमने जिक्र किया था, ये भी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। तस्वीरें बेहद खास क्योंकि इनकी बेटी भी बार बार मैदान में तो उतर रही है मीसा भारती, लेकिन इस बार क्या कुछ कमाल कर पाएगी देखने वाली बात होगी। भगवंत मान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और कितना कमाल ये कर पाते हैं, आप पार्टी कितना कमाल कर पाती है देखने वाली बात होगी। राघव चड्ढा ये भी मैदान में उतरे और मीडिया से रूबरू हुए और विक्ट्री का निशान दिखाते नजर आए, उन्होंने भी वोट कास्ट किया है। आज कितना महत्वपूर्ण है आप पार्टी के लिए देखने वाली तस्वीर होगी। और उत्तर प्रदेश से मंत्री वो भी वोट कास्ट करते हुए नजर आए, बेहद अहम तस्वीरें ओम प्रकाश राजभर की। ये इसलिए भी खास आपको बता रहे हैं क्योंकि उनका बेटा भी मैदान में है और जब दिग्गज नेता मैदान में उतरकर सबसे पहले वोट कास्ट करते हैं तो जनता में संदेश जाता है कि जो इतनी बड़ी कुर्सी पर व्यस्त रहते हुए भी वोट कास्ट कर रहे हैं तो फिर ये तो आपका हक है क्योंकि बार बार मौका आपको नहीं मिलेगा। हरभजन सिंह भी मीडिया से रूबरू हुए थे और मैदान में उतरे अपना वोट कास्ट करने के लिए। ये बेहद खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयवीर शेरगल भी मैदान में उतरे और अपने हक का इस्तेमाल उन्होंने किया, वोट कास्ट उन्होंने किया। गाजीपुर से पूर्व विधायक भी मैदान में उतरे, गाजीपुर सीट बेहद हॉट सीट मानी जा रही है, सिबगतुल्लाह अंसारी मैदान में उतरे हैं। तो ये सारी तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये ओवरऑल 12 बजे तक की तस्वीरें हैं, लेकिन लगातार जो एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर एक्सक्लूसिवली आ रही है फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रही है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हर एक तस्वीर देखने के लिए सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज देखिएगा क्योंकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा और वही सुबह 5 बजे से महा कवरेज लगातार जारी है क्योंकि अंतिम चरण है। और अन्य और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये भी अपने आप में बेहद खास। हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर, देखते हैं कि क्या इस बार एक बार फिर से हैट्रिक लगाते नजर आएंगे। मीडिया से वो भी रूबरू हुए थे और बताया कि किस तरीके से एक बार फिर से जो टारगेट रखा गया है वो पूरा होता बीजेपी का नजर आएगा। अफजाल अंसारी, जैसे कि हम गाजीपुर का जिक्र कर रहे थे, बेहद अहम तस्वीर नजर आ रही है और सवाल यहां पर कैंडिडेट को लेकर उठे थे, सपा को लेकर उठे थे कि आखिर जिस बवाल की वो बात कर रही थी उस बवाल को ही उन्होंने कैंडिडेट के रूप में उतार लिया मैदान में। लेकिन देखना होगा कि जनता किस पर फैसला करती है। अमृतसर से भाजपा प्रत्याशी भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तरनजीत सिंह संधू की, अनुप्रिया पटेल अपना दल से और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, क्योंकि एनडीए का भी सहयोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी को नजर आए, यानी कि जीतकर सांसद पहुंचेंगे और बहुमत यहां पर हासिल किया जाएगा। हालांकि 400 प्लस का
लक्ष्य है, तो देखना होगा कि एनडीए क्या कमाल कर पाती है। रवि किशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से प्रत्याशी हैं और इस बार कोशिश ये कि रिकॉर्ड तौर मतों से वो जीत हासिल करेंगे। अपनी धर्मपत्नी के साथ वो पहुंचे थे और मीडिया से भी रूबरू हुए थे। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अरविंद राजभर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एसबी उम्मीदवार हैं घोसी से, ये भी बेहद अहम सीट आपको दिखा रहे हैं। और वोटकास्ट जब वो करने के लिए पहुंचे, क्योंकि राजनीतिक सियासी समीकरण जो यहां पर बदलते बिगड़ते नजर आए, वो बहुत सारी तस्वीर यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और 4 तारीख को तस्वीर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सुजिंदर सिंह रंधावा ये गुरदासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, बेहद अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस प्रभारी हैं और ऐसे में उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होती नजर आ रही है। 6 बजे के बाद पूरे तरीके से जनता जो है वो फैसला कर लेगी। संजय टंडन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो भी वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे थे। सायरा शाह इनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दक्षिण कोलकाता से तस्वीरें जब वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे। धर्मवीर गांधी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भी बेहद अहम तस्वीर है। हॉट सीट मानी जा रही है पटियाला की, क्योंकि पटियाला का जब भी जिक्र होता है पंजाब में तो शाही परिवार हमेशा याद आता है, लेकिन शाही परिवार हमेशा से कांग्रेस के समर्थन में रहा है, लेकिन अब बीजेपी का दबदबा भी यहां पर नजर आने लगा। लेकिन इस बार जनता किस पर फैसला करती है, यह देखने वाली बात होगी।